हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यानी रेफरेंस टाइप के बारे में। आई होप आपको याद होगा पहले क्या था प्रिमिटिव, यानी कि ऑलरेडी हमने बात करी कौन कौन से डेटा टाइप जो है प्रिमिटिव है और कौन कौन से डेटा टाइप है जो रेफरेंस टाइप है। सो प्रिमिटिव में आपका क्या आ गया था, बुलियन, राइट। उसके बाद क्या आ गया था, नंबर, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल, ये सब चीज़ आ गया था। रेफरेंस टाइप में आपका क्या आ गया था, हैश मैप या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, एरे, राइट, फंक्शन। सो बेसिकली ये चीज़ हमने जाना था लास्ट वीडियो में। अब बात कर रहे हैं हम डीप कॉपी, ठीक है, और शैलो कॉपी। ये इसके बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम क्या देख रहे थे कि जिस अगर लेट्स से प्रिमिटिव वैल्यू है, ठीक है, या प्रिमिटिव डेटा टाइप है जहां पर, वहां पर क्या हो रहा था, लेट्स से आपका वेर ए इक्वल टू 5 है और आप क्या कर रहे थे, वेर बी में आप ए असाइन कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, बी इक्वल टू 5 कर दिया, सॉरी बी इक्वल टू 6 कर दिया। उसके बाद आप देखते थे कि ए की वैल्यू फिर भी 5 आती थी, बी की वैल्यू 6 हो जाती थी। यानी कि हमने ये देखा था कि ये चीज़ तो एक्सपेक्टेड काम कर रही थी, राइट। यानी कि इवन दो आपने बाद में ए को सी यहाँ पे आपने बी को क्रिएट किया था ए को यूज करके, बाद में ए ही चेंज हो गया लेकिन बी चेंज नहीं हुआ। अब क्योंकि जो चीज बी, अब बी भी अगर चेंज हो जाता तो क्या होता कि लेट्स से आपके पास जो पुरानी वैल्यू थी चली जाती। अब बार बार बी चेंज होता हो तो फिर कोई फायदा नहीं बी क्रिएट करने का, राइट। जहाँ पे लेट्स से आपको ओल्ड वैल्यू रखनी है, राइट, और न्यू वैल्यू रखनी है, कहीं पे कंपेयर करना है कि ओल्ड क्या था न्यू क्या था। अब लेट्स से ओल्ड में न्यू, ए में ओल्ड वैल्यू है, सॉरी ए में ओल्ड वैल्यू है। अब आपको क्या करना है कि ए में न्यू वैल्यू आने वाली है, तो आपने क्या किया, बी इक्वल टू ए कर दिया, उसके बाद ए में आपने न्यू वैल्यू रख लिया। अब जैसे अगर ये करते तो अगर मान लीजिए कि आपका बी भी 6 हो जाता तो आप कभी भी न्यू वैल्यू रख नहीं, ओल्ड वैल्यू रख नहीं पाते, राइट। सो आपको प्रॉब्लम होती। अब यहाँ पे बी वही रहती है जो आपने शुरू में असाइन किया था, यानी कि यहाँ पे 5, इवन दो आपने एक को बाद में चेंज कर दिया। तो ये यहाँ पे अच्छी चीज़ है। सो यहाँ पे एक्चुअली आप अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे डीप कॉपी हो रही है। डीप कॉपी मतलब ये होता है कि एक बार आपने इस कंटेनर से इस कंटेनर में सामान रख दिया, उसके बाद इस कंटेनर में आप कुछ भी रखो इस कंटेनर को अफेक्ट नहीं होगा, राइट। यहाँ पे यही हो रहा है, इसको ए मान लो या बी मान लो। तो ए को मैंने 5 रखा था, बाद में मैंने 5 इसमें रख दिया, अब ए को मैंने 6 कर दिया, तो बी 5 ही रह रहा है, राइट। सो आई होप आपको ये पता चल रहा होगा कि ये डीप कॉपी हो रही है। यानी कि इसको, बी को ए से कोई मतलब नहीं, इवन दो बी जो है ए की वैल्यू असाइन करके बना था, लेकिन ए बाद में चेंज हो गया, बी चेंज नहीं हो रहा। सो ये किस केस में हो रहा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे जो हो रही है, क्या हो रही है, डीप कॉपी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डीप कॉपी हो रही है। लेकिन अब हम बात करेंगे शैलो कॉपी के बारे में। शैलो कॉपी यानी किस केस में काम करता है, रेफरेंस टाइप में। और हमने कंप्लीट पिछले वीडियो में जाना कि रेफरेंस टाइप कैसे काम करता है, या फिर मेमोरी में हमारी दो तरीके से जो डेटा स्टोर होती है, एक होती है प्रिमिटिव और एक होती है रेफरेंस टाइप, राइट। सो ये कैसे काम कर रहा हमने पिछले वीडियो में जाना। अब बात करते हैं रेफरेंस टाइप में कैसे होती है। लेट्स से रेफरेंस टाइप में मैंने वेर ओबीजे लिखा था, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे नेम लिखा था, नेम में मैंने लिखा था रोहित। जैसे ही मैं क्या करता था, वो वेर ओबीजे 2 करता था, नया क्रिएट किया मैंने ओबीजे यूज करके। तो अभी क्या होता था, अगर मैं ओबीजे में कुछ चेंज करता, ठीक है, अगर मैंने नेम यानी ओबीजे डॉट नेम अगर मैंने राज कर दिया, ठीक है, तो क्या होता था, ये ओबीजे 2 की वैल्यू चेंज हो जाती थी, राइट। हमने देखा था क्यों, क्योंकि बेसिकली ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, राइट, एक ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं और जहाँ पे डेटा स्टोर है। इसीलिए आप कुछ भी जब एक्सेस करोगे दोनों को यूज करके तो बेसिकली वहीं पे जाएगा और उसको वहीं पे ले जाएगा और बेसिकली आप वही डेटा चेंज कर दोगे। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रही है, शैलो कॉपी, क्योंकि आपने कॉपी किया था कोई चीज, राइट, ओबीजे 2 में। अब लेट्स से कि आपको याद रखना है, ठीक है, आपके पास शुरू में कोई वैल्यू आई थी जहाँ पे एक पर्सन आया था, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रख, उसने बताया कि उसका नाम राज है, ठीक है, ठीक है। और उसको उसने बोला कि उसको नाम चेंज कराना है। तो आपने क्या बोला, ठीक है, आपने ओल्ड पर्सन बनाया, ओल्ड पर्सन इक्वल टू पर्सन कर दिया। आपको लगा कि ठीक है,
अब मुझे पता भी चलना चाहिए ना कि इसका शुरू में नाम क्या था, वरना अगर हर जगह अपडेट होगा तो पता नहीं चलेगा। तो आपने यही किया, आपने इसको कॉपी कर दिया और आपने फिर क्या किया, पर्सन का जो नेम है चेंज कर दिया, जो उसने बोला, लेट्स से मिस्टेक हो गई थी और उसका नाम रोहित था, तो रोहित। अब बाद में जब आप जाके देखोगे, ये पर्सन कल आके बोलता है कि नहीं मेरा नाम शुरू से रोहित था, तो आप देखोगे क्या, नहीं रुको मैं बताता हूँ। ओल्ड पर्सन को आप चेक करोगे जिसमें आपको लग रहा होगा कि इसका नाम अभी भी राज ही होगा, नहीं, लेकिन आप जब आप चेक करोगे तो क्या, इसमें भी नाम क्या रहेगा आपको, इसमें भी नाम चेंज हो जाएगा, यानी कि इसमें भी नाम आपको लेटेस्ट वाली बताएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ था, आपको लगा कि आपने डीप कॉपी किया था, राइट। अगर लेट्स से आपको रेफरेंस टाइप नहीं पता, तो आपको क्या लगा होगा कि डीप कॉपी हुआ। या फिर कभी कभी लेट्स से पता है और आप कभी कभी रहता है कि आपको सेम ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज कहीं पे स्टोर करनी होती है, क्योंकि आपको पता है कि उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज कोई चेंज करेगा तो मुझे उसका कहीं पे उस डेटा को सेफ रखना है। इस केस में ये नहीं हो पा रहा है, राइट। अब इसको कैसे करेंगे, लेट्स से मैंने यहाँ पे बात करा कि वेर पर्सन है और इसके आधार कार्ड में नेम गलत हो गया, यानी कि इसका नाम राज लिखा दिया किसी ने, या आपके पास आया बोला मेरा नाम चेंज कर दो, तो आपने क्या किया, ठीक है, वेर ओल्ड नेम ओल्ड पर्सन, ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ और तुम्हारा मैं स्टोर कर लेता हूँ कि कल के आगे तुम बोलोगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरा नाम राज नहीं था। फिर आपने क्या बोला, ठीक है, अब पर्सन डॉट नेम क्या चेंज कराना है, बोलो, उसने बोला रोहित कर दो। अब आप अगर दोनों को देखोगे, ओल्ड पर्सन, स्पेलिंग सही लिखना पड़ता है तभी काम करेगा, नहीं तो फिर ओल्ड पर्सन, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे देखूंगा कि दोनों में नाम रोहित ही आ रहा है, ओल्ड पर्सन प्लस, सॉरी, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मैं देखूंगा दोनों केस में मेरा नाम सेम आ रहा है, ये ओल्ड पर्सन, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्रिंट कर दूं या फिर एक काम करता हूँ, मैं इसको अलग अलग प्रिंट करता हूँ, पर्सन, और मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको करता हूँ न्यू पर्सन, इसको करता हूँ ओल्ड पर्सन, ठीक है, ओल्ड पर्सन और ये ओल्ड पर्सन। सो बेसिकली पर्सन जो है अभी चेंज हो गया, राइट। हम चेक करना है कि ओल्ड पर्सन का तो चेंज नहीं हुआ, तो आप देखोगे कि दोनों में चेंज हो गया। अब इस केस में क्या हो रही है, शैलो कॉपी हो रही है, राइट। इसको क्या आपने जो यहाँ पे क्या किया, इसको बोलेंगे शैलो कॉपी, यानी कि ऊपर ऊपर से कॉपी हो गया, मतलब कंप्लीट इसका रिश्ता नहीं टूटा, इसीलिए जब आप इसको चेंज कर रहे हो तो ये भी चेंज हो जा रहा है, राइट। होता है ना कुछ लोग, मतलब कि इवन दो आपसे अलग होके नहीं अलग हो पाते, अगर उन पर कुछ होता है तो उन पर इफेक्ट होता है। लेट्स से ये बंदा है और इसको बहुत अच्छे से जानता है। अब इसने क्या बोला कि ठीक है, अब रिश्ता तोड़ते हैं, लेकिन इसका रिश्ता टूटा नहीं, इससे रिश्ता भी जुड़ा हो, और जब इसको कुछ होता है तो उसको भी कुछ हो जाता है, राइट। आपने ऐसा रिश्ता देखा हो किसी किसी चीज में। तो बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि जब आप कॉपी कर रहे हो ना, तो ये कॉपी हो रही है इस वाली चीज पे, लेकिन ये जो कॉपी हो रही है शैलो हो रही है, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं मेमोरी पे 213 रेफरेंस है, वही चीज इसको असाइन कर देता है, तो इसके पास वही रेफरेंस आ जाती है, दोनों मिलके एक ही चीज को एक्सेस करते हैं। इससे कैसे, मतलब इसको कैसे यूज करना है, लेट्स से मुझे होल्ड करना है, तो अपने पास एक चीज है, वो कहता है कि तुम ये ना करो, तुम्हारे पास दो तरीके हैं। एक तुम ऑब्जेक्ट मेथड है अपने पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और मैं यहाँ पे प्रिंट करूं ऑब्जेक्ट, तो आप देखोगे मुझे ये मिलती है, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट करूं, तो आप देखोगे ये भी एक मेथड है, ठीक है। ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप में ओनली बी एन ऑब्जेक्ट और नल अनडिफाइंड, ठीक है। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट ना करके मुझे यूज करना है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। अब मैं अगर ये हिट करता हूँ तो ये भी वही बोलता है, क्योंकि ये अनडिफाइन और नल को मतलब कि बेसिकली कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे इसका मतलब समझ में आया कि ये अबे पैरामीटर लेगा, तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन यूज करना है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा, ऑब्जेक्ट मेथड के ऊपर असाइन यूज कर रहा। आप देखोगे जैसे मैं डॉट करूंगा, इसके पास क्रिएट भी है, राइट, असाइन भी है, तो मुझे असाइन यूज करना है। अब मैं क्या कह रहा कि मुझे कोई नई स्पेस दो मेमोरी में, ठीक है। पहला चीज बोलता है कि टारगेट, मैंने कहा टारगेट न्यू, यानी कि अब मुझे कॉपी करना है, तो मुझे ऐसे, मतलब बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्लोनिंग कर रहे हो, राइट। आप एक ही इसकी इसी का सेम चीज नया रिप्लिकेट कर रहे हो, और आप बोल रहे हो कि मुझे क्लोन करना है इसका। अब पूछ रहा है कि सोर्स, सॉरी ये टारगेट, ठीक है, टारगेट मेरा ये, यानी कि मुझे जो आउटपुट चाहिए ये, और सोर्स मतलब किसको क्लोन करना है, तो मैंने बोला पर्सन को, ठीक है। और ये बोलता है ठीक है, ये आउट कुछ रिटर्न करेगा, आप उसको होल्ड कर लो, तो ये बोल रहा है ठीक है ओल्ड पर्सन, अब मैं इसको नाम दूंगा, ठीक है। अब ये चीज देखो, अब मैं अगर चेक करूंगा तो बेसिकली अब मैं यहाँ पर्सन डॉट नेम चेंज कर रहा, तो क्या ओल्ड पर्सन चेंज होगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन यूज करके मैंने क्लोन किया है। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो आप ये देखो,
पर्सन चेंज हो गया, न्यू जो उसने बोला कि मेरा नाम गलत हो गया, रोहित कर दो, ओल्ड पर्सन का भी राज आ रहा है, यानी कि अब अगर कल को आके बोलता है कि भाई मेरा नाम क्या था, तो ये बता सकता है कि तुम्हारा नाम राज था। तो बेसिकली ये आपने क्या किया, डीप क्लोनिंग करी, ठीक है, ये चीज पता चल गया। अब ये बेसिकली काम कैसे करता है, जैसे ही आपने ये यूज किया तो इसने एक मेमोरी में नया लोकेशन इसको दे दिया, ठीक है, और उसने क्या किया, वही चीज उसने कॉपी कर दी। सो बेसिकली आपने जब भी ये यूज करते हो, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, तो ये पहले पूछता है कि बताओ सोर्स क्या है। अगर आपके पास सोर्स नहीं है, बना बना ऑब्जेक्ट नहीं, तो आपने ब्लैंक दिया, तो ये जो आपके मेमोरी में एक लोकेशन को बुक कर देता है, और ये इसका नाम लेट से XX7 XX213 कुछ नाम है, और इसके बोलता है किससे कॉपी करनी है। तो ऑलरेडी मेमोरी में एक जगह थी, ठीक है, उस लोकेशन का नाम है X215, यहाँ पे ऑलरेडी नेम करके था, नेम करके रोहित। तो ये ऑब्जेक्ट का चीज नहीं उठाएगा, ये क्या करेगा, सिर्फ प्रॉपर्टी उठाएगा, ये चीज, और ये इसमें मूव कर देगा। ये अब क्योंकि इसका लोकेशन अलग है, इसमें मूव किया, तो जब भी आप इसको चेंज करोगे तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दिया नेम, जो भी आपने था राज, ठीक है, ये चीज, तो ये चीज रिटर्न करेगा, तो यानी आपको यहाँ पे obj2 करके कुछ भी होल्ड कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपको डीप कॉपी करके दिया, यानी कि आप कितने बार भी उसको चेंज करोगे ओरिजिनल को, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने वही देखा। अब ये चीज तो समझ में आया। लेट्स से कि ये पर्सन के अंदर और एक चीज था, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस में एक ऑब्जेक्ट टाइप का था, ओके। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम था सिटी, अब यहाँ पे किसने लिखा, पुणे, ठीक है। अब ये तो भाई पुणे हो गया, और आपने बोला कि ठीक है मैंने डीप कॉपी कर लिया यहाँ पे, और अब अगर आप देखोगे आउटपुट पे, तो क्या हो रहा है, बेसिकली नेम रोहित, नेम राज अभी भी सेम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो आप देखोगे सिटी पुणे, सिटी पुणे इसके पास। अब ये क्या कह रहा है ना कि मेरा नाम तो तुमने चेंज कर दिया, ठीक है, ओल्ड पर्सन का नाम राज था, रोहित कर लिया, मेरा सिटी भी चेंज कर दो। तो अब क्या होगा, ये सिटी भी चेंज करना चाहता है, तो बोलेगा ठीक है कर देता हूँ। तो पर्सन डॉट क्या, सिटी किसके अंदर है, एड्रेस के अंदर है ना, तो पहले इसको एक्सेस करना पड़ेगा, राइट, एक के बाद एक आओगे, सिटी तक पहुंचने के लिए एड्रेस पर तक पहुंचना पड़ेगा, तो अपने एड्रेस तक पहुंचा, फिर आप सिटी तक पहुंचोगे। अब इसको आपने क्या किया, पटना, ठीक है। जैसे ही आप ये चेंज करते हो और आपको स्क्रीन पे जाते हो, फिर आप देखते हो कि ठीक है न्यू पर्सन का सिटी चेंज हुआ, हाँ हो गया। अब बोलते हो ओल्ड पर्सन का, जब ओल्ड पर्सन का देखते हो तो आप देखते हो कि भाई नाम तो चेंज नहीं हुआ, नेम अभी भी पुराना है, इसका नेम चेंज हो गया, इसका पुराना है, लेकिन एड्रेस चेंज हो गया। आप देखो सिटी पटना, राइट, है ना, ये दोनों जगह चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलराइट, सो आपने यही किया था, राइट, अपने पास ऑलरेडी पर्सन था, आपने क्या किया, पहले क्लोन कर लिया। यहाँ पे आप कह रहे हो कि मैंने भाई आप ही ने बोला डीप क्लोन ऐसे होता है तो मैंने कर लिया, यानी कि आप कह रहे हो कि कंप्लीट चीज कॉपी हो गई, अब कोई इससे कोई रिलेशन नहीं है, यानी ओल्ड पर्सन का इस पर्सन से कोई रिलेशन नहीं। लेकिन ये सच था कब तक, जब तक ये सिंपल ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट मिल गई, ये चीज। अब यहाँ पे कैसे काम किया, लेट्स से जब आपने पर्सन बोला, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंटर सेट होगा, पता है। सो बेसिकली ये पर्सन क्या बोल रहा है कि तुम एक ऑब्जेक्ट सेट करो मेरे लिए, तो ऑब्जेक्ट सेट कर दिया, ओके। इसका लोकेशन है X215। अब ये पर्सन किसको पॉइंट कर रहा है, इस लोकेशन को, X215, यहाँ तक ठीक है। अब इसके अंदर नेम आ गया, राइट, नेम है, उसके बाद क्या है, एड्रेस है। जैसे ही एड्रेस आया तो ये बोल रहा है कि भाई ये एड्रेस ऑब्जेक्ट टाइप का है, मतलब सॉरी क्या ऑब्जेक्ट ही है ना। तो जैसे ही ये उसको मिला, यानी कि मेमोरी में और एक सेट करेगा, यानी कि और एक ऑब्जेक्ट, इसका लोकेशन क्या है, X315, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये सिंपली यहाँ पर, ये सिंपली यहाँ पर क्या करेगा, ये एड्रेस का डेटा नहीं लिखेगा, ठीक है, ये इसका एड्रेस लिख देगा 315, ठीक है। तो बेसिकली अभी क्या था, पर्सन किसको पॉइंट कर रहा है, अगर आप देखोगे तो पर्सन पॉइंट कर रहा है एड्रेस को, X215, राइट, ये पर्सन ही पर्सन पॉइंट कर रहा है इसको, यहाँ पे इसका डेटा है जो भी आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब ये
पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ तो ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, इस लोकेशन पे क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में नेम है, ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस है। ये एड्रेस में तुरंत यहाँ पे डेटा नहीं है, यहाँ पे एक नया एड्रेस एड्रेस पॉइंट करेगा 315। अब क्योंकि अब जब आप एड्रेस चेक करोगे तो बोलेगा रुको मैं बताता हूँ कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, राइट। तो यानी कि आपका जो एड्रेस है यहाँ स्टोर है, आपका मेन ऑब्जेक्ट का डेटा यानी नेम और ये सब एड्रेस, मतलब ये जो नेम के साथ ये जो चीज़ है कहाँ स्टोर है, यहाँ पर, राइट। अब जब आप कॉपी करते हो तो कॉपी करते वक्त आपने क्या किया, ओल्ड पर्सन में आपने क्या दिया, आपने उसकी प्रॉपर्टी कॉपी की। तो इसमें क्या किया, इसमें आपने कॉपी कर दिया नेम, ठीक है, और ये राज था, आपने अलग सा कॉपी कर दिया प्रॉपर्टी। साथ में आप यहाँ पे एड्रेस भी कॉपी किए। एड्रेस में आपने ये कॉपी नहीं किया, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट जाएगा और फिर सिटी लिखेगा पुणे, नहीं। यहाँ पे जो कॉपी होगा इसका की वैल्यू, तो नेम कॉपी हुआ, इसका वैल्यू कॉपी हुआ। एड्रेस का क्या नेम है, एड्रेस का की क्या एड्रेस है, इसका वैल्यू क्या है x315, यानी कि यहाँ पे अभी भी लोकेशन कॉपी हुआ है, ठीक है। इसीलिए जब आपने पर्सन, ठीक है, डॉट एड्रेस डॉट सिटी किया, अब देखो यहाँ पे ये लोकेशन भी सेम पॉइंट कर रहा है x315, यहाँ पर ओल्ड पर्सन भी सेम लोकेशन पॉइंट कर रहा है x315। तो बेसिकली जब आप ये चेंज कर रहे हो एड्रेस डॉट सिटी, यानी कि आप सेम लोकेशन को चेंज कर रहे हो। किस लोकेशन को, x315, ये लोकेशन का है हमारा यहाँ पे, यानी घूम फिर के आप दोनों मिलके एक ही ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हो। इसीलिए इसका तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसके कॉपी हो गई एज इट इज, राइट। इसके प्रिमिटिव वैल्यू थी ना ये, राइट, सिंगल ने की था वैल्यू था, लेकिन ये प्रिमिटिव वैल्यू नहीं था, ये रेफरेंस टाइप का इसका वैल्यू था। इसीलिए इसको नया मेमोरी बनाना पड़ा, नया एड्रेस मिला। तो बेसिकली इसीलिए आप जब भी ऐसे चीज करोगे तो हमेशा नेस्टेड यानी कि इस तरह के चीज चेंज होंगे। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये भी चीज को आप डीप कॉपी करो, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या जाना कि ये तो एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा है x215, और जब आपने कॉपी किया तो नेम कॉपी किया और एड्रेस कॉपी किया। एड्रेस जब कॉपी किया तो ये वैल्यू कॉपी नहीं किया, राइट। इसके जगह उसने क्या आपको दे दिया, एड्रेस इक्वल टू जहां पे ये स्टोर है, और ये दोनों एक जगह स्टोर नहीं थी, इसका लोकेशन x315, तो उसने यही दे दिया। इसलिए जब आप चेंज कर रहे हो तो बेसिकली यही चीज चेंज हो रहा। तो दोनों मिलके जब चेंज करोगे तो वही होगा। इवन अगर ओल्ड पर्सन लेट से अभी कह रहा है कि ओल्ड पर्सन भी चेंज करना चाहता है आके, इसने लिखा इसने लिखा मुंबई, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, मैं यहाँ पे वापस प्रिंट करता हूँ चेंज करने के बाद, तो ये देखो पहला था, यहाँ पे देखो सिटी मुंबई हो गई, सिटी मुंबई हो गई, मुंबई मुंबई, ठीक है, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊं ये चीज तो सभी की मुंबई होगी, यानी कि ये दो बार प्रिंट, इसको मैं बंद करता हूँ। अब ये देखो बेसिकली पर्सन ओल्ड पर्सन, पुराने मतलब कि पर्सन, पुराने वाले पर्सन मतलब जो पहला आया था जिस उसने अपना पटना रखा, और बाद में जब कॉपी कर लिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या करना था, ओल्ड पर्सन, ठीक है, ये चीज। तो ओल्ड पर्सन, पहले वाले पर्सन ने पटना रखा और ओल्ड पर्सन ने मुंबई कर लिया। अब आप देखोगे यहाँ पर कि दोनों के एड्रेस में मुंबई ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ओल्ड पर्सन ने अपना मुंबई किया, इसलिए पर्सन का भी चेंज हो गया मुंबई। पर्सन का पहले क्या था, पटना, राइट। यानी कि अगर ये नहीं करोगे तो दोनों को पटना आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि दोनों मिलके आप एक ही यहाँ पे बेसिकली एक ही रेफरेंस को चेंज कर रहे हो, जो कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। ये वाला स्पेस, ये इसका मेन है और ये इसका एड्रेस का लोकेशन है। कॉपी करते वक्त हमने क्या देखा, वैल्यू कॉपी नहीं हुई, ये कॉपी हुआ x315। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल प्रिमिटिव नहीं था, ये रेफरेंस टाइप का था। इसीलिए इस केस में हमेशा क्या जाएगा, रेफरेंस जाएगा, यानी कि इसका पॉइंटर या लोकेशन जाएगी। इसलिए जब कॉपी हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे। बेसिकली कॉपी होने का मतलब यहाँ पे क्या कॉपी हुआ, अगर आप देखना चाहो तो वेर ओल्ड पर्सन में कुछ ऐसे हुआ। यहाँ पे नेम तो गई, ठीक है, नेम इसका राज था, राज गया, लेकिन एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे मेमोरी का लोकेशन x43 जो भी लोकेशन है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे क्या लोकेशन मैंने x315 दिया, सो x315। अब देखो
ये भी किसको चेंज कर रहा है, x 315 को चेंज कर रहा है, राइट। ये भी सेम को चेंज कर रहा है, x 315। लेकिन यहाँ पे जो नेम चेंज हो रहा है, ये किसको चेंज कर रहा है, ये इसको नहीं कर रहा, राइट। क्योंकि जब आप क्लोन किए तो आपको मेमोरी में आपने क्या किया, यहाँ पर ये बताने के लिए था। सो बेसिकली आपको नॉर्मल वैल्यूज के लिए अलग लोकेशन मिल गई, लेकिन जो नेस्टेड थी ये, इसके लिए आपको अलग मेमोरी का लोकेशन मिला। सो इसीलिए आप नाम तो चेंज कर पा रहे हो, सिटी चेंज नहीं कर पा रहे हो, राइट। सिटी आई मीन अलग अलग नहीं कर पा रहे हो। सो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको करने का एक ही तरीका है। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी रहने कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा। एक तो वे ये था, आपने अभी लेट्स से नहीं जाना होगा या फिर जानते होंगे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा। कॉपी किया, यहाँ पे वेर ओल्ड पर्सन, ठीक है। ये लिखा मैंने, इक्वल टू जेसन करके ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक मेथड है पार्स, ठीक है। ये अब ये चीज, यानी कि अगर मैं ऐसे बात करूं, नॉर्मली अगर बात करूं तो स्ट्रिंगीफाई पर्सन, मैंने इसका नाम दिया, ऐसे नाम दिया, और मैंने क्या दिया, स्ट्रिंगीफाई। इसके ऊपर एक मेथड है स्ट्रिंगीफाई, ये क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है जो भी ऑब्जेक्ट है, यानी ओल्ड, सॉरी यहाँ पे यानी पर्सन। अब जब स्ट्रिंग की बात आ रही है, यानी क्या हो रहा है, स्ट्रिंग किस में आता है, प्रिमिटिव में, यानी कि अब उसका रेफरेंस टूट जाएगा, राइट। आपने रेफरेंस तोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने क्या किया, वेर, या फिर आप यहाँ पे दे दो ओल्ड पर्सन ही लिख लो। सो ओल्ड पर्सन, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर ओल्ड पर्सन में मैंने क्या किया, जेसॉन, फिर मैं इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या दिया, ओल्ड पर्सन, ठीक है, ये चीज। सो बेसिकली अगर मैं इसको स्क्रीन पे देखूं तो ऐसे देखो, पी करके कोई था, इसकी इसमें क्या थी, नेम थी, इसमें राज था, ठीक है, ये चीज। यहाँ पे क्या था, एड्रेस, ओके। यहाँ पे क्या था, सिटी, यहाँ पे लेट से पुणे। अगर मैं ये करता हूँ तो इसका आउटपुट, अगर मैं ये करता हूँ, ठीक है, और इसको बंद करना पड़ेगा। अगर मैं जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई करता हूँ तो पी क्या बनेगी, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट ये क्या बन गया, स्ट्रिंग में बन गया। अगर मैं ये चेक करूँ, इक्वल इक्वल टू स्ट्रिंग, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, सॉरी, इसको चेक करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग है कि नहीं। सॉरी, यहाँ पे इक्वल इक्वल टू नहीं, यहाँ पे टाइप ऑफ। अगर मैं टाइप ऑफ करूँ तो क्या आएगा, क्या बता रहा है, स्ट्रिंग, राइट। मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको वापस ऑब्जेक्ट में क्रिएट करूँगा, यानी इसको पार्स करूँगा, ठीक है। और ये चीज़ जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रही है, मैं जस्ट इसके अंदर रख के कॉल कर दूंगा। तो बेसिकली क्या हुआ, ये सेम वैसे ही बन गया जैसे मैं पहले था। लेकिन अंतर क्या है, जब आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तब इसका रेफरेंस टूट गया, यानी कि अब जब ये बनेगा तो उसको नई लोकेशन कंप्लीट मिलेगी, इवन नेम पहले ऑब्जेक्ट के लिए भी मिलेगी, पेरेंट के लिए भी, और चाइल्ड कौन सा है, ये एड्रेस, इसके लिए भी मिलेगी, यानी इसके लिए भी मिलेगी। अब जब मैंने ऐसे किया, और अगर मैं एक काम करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, पर्सन ने भी अपना सिटी चेंज किया, ओल्ड पर्सन ने भी सिटी चेंज किया। अब दोनों केस में देखते क्या आता है। ये देखो, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे अब से सब चीज़ सही से मिलेगा। पर्सन ने अपना सिटी पटना करा लिया था, ओल्ड पर्सन ने बाद में चेंज करके मुंबई किया। अब कुछ भी चेंज करोगे, इन दोनों का कोई कनेक्ट नहीं, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंगिफाई करके पहले तो आपने रेफरेंस तोड़ लिया और फिर आपने पार्स करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जिससे उसको नई मेमोरी मिली, ठीक है। तो ये एक पहला था। दूसरा क्या कर सकते हो, स्प्रेड ऑपरेटर, राइट। अब स्प्रेड ऑपरेटर कैसे यूज करना है, यहाँ पे अगर मैं इसको फिर से कमेंट आउट करूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या क्या करूंगा, वेर ओल्ड पर्सन, ठीक है, ये। अब बेसिकली ट्रिपल डॉट यूज करूंगा। इससे क्या होता है कि जो भी डेटा है, यानी कि अगर आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर रही होगी, इस एरर को इग्नोर करो, लेट्स से ओबीजे है, ठीक है। यहाँ पे मेरा नेम है, यहाँ पे रोहित है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वेर, या फिर मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ट्रिपल डॉट लिखता हूँ और ओबीजे लिखता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी इसमें चीज़ है मेरे इसमें फिल कर दो,
जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है। तो मैं अगर ऐसा करता हूँ तो देखो इस ऑब्जेक्ट में एक चीज कॉपी हो गई, यानी नेम इसमें आ गया, राइट। सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, ट्रिपल डॉट और फिर मैंने पर्सन, ठीक है। अब सिर्फ इतना करने से काम नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये भी वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी मुंबई है और इसकी भी मुंबई है, राइट। लेकिन इसमें इसका पटना होना चाहिए था, इसका पुणे होना चाहिए था, या फिर जो भी मुंबई वो होना चाहिए था, ठीक है, दोनों की अलग होनी चाहिए थी। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपने पर्सन किया, आपने फिर एड्रेस, ठीक है, आपको पता है इस पे एड्रेस है, और फिर ये करके आपको फिर पर्सन डॉट एड्रेस भी कॉपी करनी पड़ेगी स्प्रेड ऑपरेटर से। अब आप चेक करोगे तो क्या होगा, इसका पटना आ रहा है, इसका मुंबई आ रहा है, यानी कि जेसॉन स्ट्रिंगिफाई अपने पास था, राइट। यानी कि आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको एक साथ लिखने के लिए क्या कर लिखोगे, इसको एक साथ लिखने के लिए ऑलरेडी हमने देखा जेसॉन डॉट पार्स, इसके अंदर क्या, जेसन, उससे पहले क्या होना चाहिए, स्ट्रिंगिफाई, इसीलिए ये चीज स्ट्रिंगिफाई इसके अंदर जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे ये क्या होगा, ये परफॉर्मेंस इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, लेट्स से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ठीक है, छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं। उस समय इन सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, फिर सबको पार्स करेगा, राइट। लेट्स से बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे नेस्टेड मिलते, एक के अंदर एक मिलते ऐसे। अब इसके अंदर मिल जाता भाई नियरेस्ट प्लेस, ठीक है, नियरेस्ट प्लेस, राइट। अब ये भी ऐसा रहता, फिर इसके अंदर कुछ और आता, लोकेशन, लेट्स ये भी ऐसा रहता, तो ऐसे करके जितनी भी रहते मान लो, तो ये क्या होता, ये जो मेथड है जो हमें दिख रहा है ये परफॉर्मेंस इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इसीलिए आप ज्यादातर ही नहीं देखोगे, लेकिन ये वर्क अराउंड था, यानी ये एक तरीका था जो हमने डिस्कस कर लिया। अब ये दूसरा है, आपने क्या किया, पहले तो मेन ऑब्जेक्ट को कर दिया, ठीक है, यानी जो पर्सन है, और आपको पता है कि एड्रेस जो है वो उसका लिंक टूटेगा नहीं, यानी कि उसको आप अलग से कॉपी कर रहे हो, यानी कि आपने खुद से एक नई मेमोरी दी उसको। जब आप एड्रेस ये कर रहे हो तो बेसिकली उसको क्या मिला, एक नई मेमोरी मिली, और आपने फिर उसमें कॉपी किया, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप खुद से ये क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे आप देख रहे हो एड्रेस वाला, ये आप खुद से क्रिएट कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, फिर एड्रेस की जो चीजें हैं, ये सिटी आप इसमें कॉपी कर रहे हो, राइट। ये तो बेसिकली जैसे आप ये करोगे क्या होगा, ये एक नई मेमोरी क्रिएट करेगी, और यहाँ पे वो चीज कॉपी कर देगा, ये चीज, क्योंकि हम यहाँ पे जो पर्सन डॉट एड्रेस कॉपी कर रहे हैं, ये किस तरह का है, प्रिमिटिव वैल्यू है ना, की वैल्यू, ये सिंपल स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग किस में आता है, प्रिमिटिव, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर लेट्स से इसके अंदर और एक रहता, लेट्स से लोकेशन, ठीक है, और ये भी ऑब्जेक्ट होता, राइट, और लोकेशन में लेट्स से रहता कि प्लेस, यहाँ पे लेता लेट्स से वाटर टैंक, ठीक है, तो आप क्या करते, आप फिर इसके अंदर ये देखो सिटी के अंदर ही लोकेशन है ना, तो जस्ट एड्रेस के अंदर सिटी और लोकेशन है, कॉमा देते, लोकेशन लिखते, ठीक है। अब इसको भी आप अलग से कॉपी करते, यानी कि इसको फिर आप एक नई जानबूझ के एक नई मेमोरी दी, और फिर आप क्या करते, ये किसमें था, पर्सन डॉट एड्रेस डॉट लोकेशन, राइट, यानी कि पर्सन के अंदर जाओगे तो एड्रेस है, एड्रेस के अंदर जाओगे तो लोकेशन है। तो बेसिकली आपने इसको कॉपी किया, आपने कहा जो भी ये चीजें हैं लोकेशन के अंदर, वो लोकेशन में फिल कर दो, यानी कि ये क्या करेगा, इस बार ये वैल्यू कॉपी कर देगा, राइट। सो आई होप आपको ये पसंद पसंद आया और समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते अगली वीडियो में।